अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम देखते हैं प्लांट एनाटॉमी का लेक्चर नंबर 13। उसका टॉपिक है रूट अपेक्स। लास्ट टाइम हमने शूट अपेक्स को डिस्कस किया था, आज हम रूट अपेक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, रूट अपेक्स ग्रोज बाय द एक्टिविटी ऑफ एपिकल मेरिस्टम ऑफ रूट। रूट अपेक्स कैसे ग्रो करता है? रूट का जो एपेक्स होता है, ऑब्वियसली वहाँ पे क्या होता है, मेरिस्टमेटिक टिश्यूज होते हैं। तो रूट एपेक्स जो रूट का एपिकल मेरिस्टम है उसकी एक्टिविटी की वजह से बनता है। ठीक है। रूट एपेक्स ग्रो बाय द एक्टिविटी ऑफ एपिकल मेरिस्टम ऑफ द रूट। जो रूट का एपिकल मेरिस्टम होता है, जब वो डिवाइड करता है तो क्या बनता है, रूट एपेक्स बनता है। ओके। ग्रो इन सॉइल, ये कहाँ ग्रो करता है? सॉइल में। ओके, ठीक है। रूट एपेक्स ग्रो बाय द एक्टिविटी ऑफ एपिकल मेरिस्टम ऑफ द रूट। ठीक है। ग्रो इन द सॉइल, और ग्रो कहाँ पे करता है? सॉइल के अंदर। अब देखिए, एपिकल मेरिस्टम है, ठीक है, तो इसका मतलब वो डिवाइडिंग सेल है, और डिवाइडिंग सेल के होते हैं फ्रिजाइल होते हैं। फ्रिजाइल का मतलब होता है नाजुक, फ्रिजाइल होते हैं। ठीक है। और मतलब उन्हें प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है। तो अब मतलब जो बिल्कुल इनिशियल सेल्स हैं, अब उनके ऊपर कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं है, उनकी सेल वॉल वीक है। ठीक है। उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म का कंटेंट है वो कम है, उनके अंदर वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है। तो इट्स मीन कि उनके अंदर क्या है, उसके अंदर जो है ना वो फ्रिजाइल होते हैं, उन्हें प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। सॉइल के अंदर ग्रो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे इन्फेक्शन भी हो सकती है, कोई वूंड भी हो सकता है, अब्रेशन भी आ सकता है। तो इसलिए इस एपिकल मेरिस्टम को किसकी ज़रूरत होती है? प्रोटेक्शन की। क्लियर? इसको किसकी ज़रूरत होती है? प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। एपिकल मेरिस्टम नीड्स प्रॉपर प्रोटेक्शन। अब वो प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है? रूट कैप। वो प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है? रूट कैप। रूट कैप के बिल्कुल एंड पे क्या होता है? एपिकल मेरिस्टम स्टार्ट हो जाता है। रूट एपेक्स ग्रोज बाय द एक्टिविटी ऑफ एपिकल मेरिस्टम ऑफ रूट। रूट का जो एपिकल मेरिस्टम होता है वो क्या बनाता है? रूट का एपेक्स बनाता है। रूट कहाँ पे होती है? सॉइल के अंदर। तो एपिकल मेरिस्टम भी कहाँ ग्रो करेगा? रूट एपेक्स भी कहाँ ग्रो करेगा? सॉइल के अंदर। अब हम कह रहे हैं कि ये फ्रजाइल न्यूली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, इनके ऊपर कोई भी सेल वॉल पैक्टिंग सब्सटेंसेस वगैरह नहीं होते, तो इन्हें प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। दे नीड्स प्रॉपर प्रोटेक्शन, और वो प्रॉपर प्रोटेक्शन कौन देता है? रूट कैप। जैसे एपिकल मेरिस्टम बनता है उसके स्टार्ट पर रूट कैप बन जाता है, वो क्या होता है? उसकी प्रोटेक्शन होती है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेरिस्टमेटिक सेल्स हैव डिफरेंट पैटर्न। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेरिस्टमेटिक सेल्स हैव डिफरेंट पैटर्न। ओके, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेरिस्टमेटिक सेल मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि कोई चीज़ एटम है, एटम से मॉलिक्यूल बना है, मॉलिक्यूल से सेल बनता है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, और ऑर्गन से क्या बनता है? ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट तरह की जो चीज़ें होती हैं वो मिलके काम कर रही होती हैं एक, उसे हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। जैसे हमारी पूरी बॉडी एक ऑर्गेनाइजेशन है। कैसे ऑर्गेनाइजेशन है कि डिफरेंट ऑर्गन्स क्या कर रहे हैं, इसके अंदर काम कर रहे हैं। तो मेरिस्टमेटिक जो टिश्यूज होते हैं उसके अंदर भी डिफरेंट सेल्स होते हैं, जिसे हमने पीछे पढ़ा था कि उस पोजीशन के हिसाब से होते हैं, कुछ उनका डिवाइडिंग पैटर्न होता है उसके हिसाब से होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेरिस्टमेटिक सेल हैव डिफरेंट पैटर्न। ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होंगे? हर मेरिस्टमेट का डिफरेंट पैटर्न होगा। पैटर्न क्या होगा कि कोई डायगनली डिवाइड कर रहा है, कोई आइसोडोमेट्रिकली डिवाइड कर रहा है, कोई पैरेलल डिवाइड कर रहा है, कोई लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड कर रहा है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेरिस्टमेटिक सेल्स क्या होता है? डिफरेंट पैटर्न होते हैं उसके। ठीक है। इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, इसमें डिफरेंट ऑर्गन है। तो मेरिस्टमेटिक सेल भी क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर डिफरेंट क्या है? पैटर्न है। क्लियर? हमारी बॉडी एक ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए ह्यूमन बॉडी किस पे कंसिस्ट करती है? डिफरेंट ऑर्गन्स पे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेरिस्टमेटिक सेल्स किस पे डिपेंड करती है? डिफरेंट पैटर्न्स पे। क्लियर? ओके जी। नो नोड्स एंड इंटरनोड्स। ऑब्वियसली स्टेम के ऊपर नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं, रूट के ऊपर नोड्स और इंटरनोड्स नहीं होते। तो ऑब्वियसली रूट एपेक्स के ऊपर भी नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट नहीं होते। क्लियर? ओके। सिंगल रूट इनिशियल इन लोअर वस्कुलर प्लांट्स, मोर देन वन रूट इनिशियल इन एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म। मतलब कि जो वेरी फर्स्ट सेल होता है ना, एक सुपरफिशियल सेल लोअर वस्कुलर प्लांट्स के अंदर, मतलब ट्रिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स। ठीक है। जो इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर सिर्फ एक सेल होता है, वो सेल डिवाइड करके सारा का सारा रूट या प्लांट कंप्लीट कर देता है। लेकिन जो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म है उनके अंदर एक रूट इनिशियल नहीं होता, उनके अंदर एक से ज़्यादा रूट इनिशियल होते हैं। मतलब कि लोअर प्लांट्स के अंदर सिर्फ एक सुपरफिशियल सेल होता है, एक रूट इनिशियल होता है, लेकिन एंजियो और जिम्नोस्पर्म के अंदर मोर देन वन रूट इनिशियल प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? ओके। रूट इनिशियल बनाता क्या है? रूट इनिशियल बनाता है प्रोटोमेरिस्टेम। रूट इनिशियल क्या बनाता है? प्रोटोमेरिस्टेम।
जैसे हम प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम पढ़ते हैं ना, तो मतलब जो प्राइमरी मेरिस्टेम है इसको प्राइमरी मेरिस्टेम भी बोल सकते हैं कि जो रूट इनिशियल सबसे पहले क्या बनाएगा, प्राइमरी मेरिस्टेम बनाएगा। क्लियर। सिंगल रूट इनिशियल प्रेजेंट होता है लोअर प्लांट्स के अंदर, और मोर देन वन रूट इनिशियल कहाँ प्रेजेंट होता है, एंजियो और जिम्नोस्पर्म के अंदर, एंड रूट इनिशियल गिव राइज टू प्रोटोमेरिस्टेम। क्लियर। ओके जी, अब हम देखते हैं कि इनिशियल रिटेन देयर पोजीशन। इनिशियल रिटेन देयर पोजीशन का मतलब है कि इनिशियल जहाँ पे बनते हैं वहीं पे प्रेजेंट, मतलब मूव नहीं कर जाते। अगर एपिकल मेरिस्टेम के ऊपर इनिशियल्स प्रेजेंट है तो एपिकल मेरिस्टेम के ऊपर ही इनिशियल्स प्रेजेंट होंगे। ऐसा नहीं होगा कि जैसे इनिशियल ग्रो करते जाते हैं तो वो बेस के ऊपर आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। जो उनका फर्स्ट पॉइंट होता है वही उनका लास्ट पॉइंट होता है। मतलब वो अगर इनिशियल कहाँ प्रेजेंट है रूट एपिक्स के ऊपर, तो लास्ट में भी वो रूट एपिक्स के ऊपर ही प्रेजेंट होंगे। क्लियर। दे फॉर्म अ जोन कॉल्ड क्विसेंट जोन। अब आपको याद होगा कि लास्ट में जब हमने रूट की थ्योरीज पढ़ी थी उसके अंदर हमने क्विसेंट सेंट्री थ्योरी पढ़ी थी, जिसके अंदर पोल्स के ऊपर क्या बन जाते हैं, पोल्स के ऊपर माइटोटिक एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, सॉरी रिड्यूस हो जाती है, और वहाँ पे क्या बनते हैं जो है वहाँ से फिर वो कॉर्टेक्स और जो था एपिडर्मस वगैरह राइज करती है। क्विसेंट थ्योरी हमने उसकी पढ़ी थी रूट्स की। क्लियर। ओके जी। दे फॉर्म अ जोन कॉल्ड क्विसेंट जोन। ठीक है, हमने बात की कि हमने पहले क्विसेंट थ्योरी पढ़ी थी, उसमें ऐसे सेल्स होते हैं रूट के अंदर जो लो माइटोटिक एक्टिविटी हो जाती है, लेकिन उसके जो पेरिफेरी के उनका एक हेमिस्फीयर टाइप शेप होती है, उनकी डिस्क लाइक हेमिस्फीयर लाइक उनकी शेप होती है इस जोन की, और इसकी पेरिफेरी में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, वो मेरिस्टेमेटिक होते हैं। क्लियर। ओके जी। अब जो इसका एपिकल मेरिस्टेम है वो हमने क्या कहा कि जो इनिशियल होता है सबसे पहले क्या बनाता है, प्रोटो मेरिस्टेम बनाता है। ठीक है, इनिशियल क्या बनाएगा, सबसे पहले प्रोटो मेरिस्टेम बनाएगा। प्रोटो मेरिस्टेम गिव राइज टू प्लीरोम, पैरिब्लम और प्रोटोडर्म। और ये हम पहले बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोटोडर्म गिव राइज टू एपिडर्मस, पैरिब्लम गिव राइज टू कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मस, प्लीरोम गिव राइज टू वस्कुलर टिश्यूज। क्लियर। जो इनिशियल होता है रूट इनिशियल दैट गिव राइज टू प्रोटोमेरिस्टेम, एंड प्रोटोमेरिस्टेम गिव राइज टू प्लीरोम, पैरिब्लम एंड प्रोटोडर्म। प्रोटोडर्म गिव राइज टू एपिडर्मस, पैरिब्लम गिव राइज टू कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस एंड प्लीरोम गिव राइज टू वस्कुलर टिश्यू। ये बात हमने किस थ्योरी में डिस्कस की है, हिस्टोजन थ्योरी के अंदर, और हिस्टोजन लेयर थ्योरी के अंदर भी हमने यही बात डिस्कस की है। क्लियर। ओके जी, अब हम देखते हैं ग्रोथ पैटर्न। हमने कहा है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक के क्या होते हैं, डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं। डिफरेंट पैटर्न कैसे बनते हैं, दो तरह से बनते हैं। एक ओपन टाइप रूट एपेक्स होता है और एक उसका क्लोज टाइप रूट एपेक्स होता है। एक क्या होता है ओपन टाइप और एक क्या होता है क्लोज टाइप। ओपन टाइप क्या होता है, इनिशियल्स आर प्रीडेस्टिनीज एक्टिविटी प्रोड्यूस प्लीरोम पैरिब्लम। इनिशियल और प्री डेस्टाइंस का क्या मतलब होता है कि उनकी डेस्टिनी पहले से ही कंफर्म होती है कि कौन सा सेल क्या बनाएगा। क्लियर। जिस तरह हम ये कह रहे हैं कि प्लीरोम गिव राइज टू वस्कुलर टिश्यू, पैरिब्लम गिव राइज टू कॉर्टेक्स, प्रोटोडर्म गिव राइज टू एपिडर्मिस। इसका मतलब ये क्या है, ओपन टाइप सीधा सीधा पता है कि इसने ये चीज़ बनानी है। ठीक है, एक्टिविटी प्रोड्यूस प्लीरोम पैरिब्लम, हमें पता है कि इनिशियल क्या बनाएगा, प्लीरोम बनाएगा, इनिशियल क्या बनाएगा, प्रोटोमेरिस्टम बनाएगा, प्रोटोमेरिस्टम में प्लीरोम बनाएंगे, पैरिब्लम बनाएंगे, प्रोटोडर्म बनाएंगे। अब प्रोटोडर्म क्या बना देगा, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और वेस्कुलर। मतलब ये इनकी जो इनिशियल की डेस्टिनी है, मतलब उन्हें क्या बनना है फ्यूचर के अंदर, वो पहले से क्या है कन्फर्म्ड है। क्लोज टाइप में क्या होता है, क्लोज टाइप में ऐसे नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं हो सकता प्रोटोडर्म डायरेक्ट एपिडर्मिस में डिवाइड हो जाए, पैरिब्लम डायरेक्ट, बल्कि इसको कोई अनदर रूट लेना पड़ता है। पैरिब्लम को पहले किसी और चीज़ में चेंज होना पड़ता है, उसके बाद एपिडर्मिस में आता है। क्लियर। जिस तरह पहले डर्मेटो, ये देखें इसके अंदर पहले डर्मेटोजन में कन्वर्ट होना पड़ता है। किस में कन्वर्ट होना पड़ता है, डर्मेटोजन में। इनिशियल पहले डर्मेटोजन में कन्वर्ट होता है और डर्मेटोजन फिर आगे से क्या बनाता है, एपिडर्मिस। जबकि ओपन के अंदर प्रोटोडर्म क्या बनाता है, डायरेक्टली एपिडर्मिस। इसके अंदर ऐसे नहीं होता, इसके अंदर पहले यहाँ से क्या बनेगा, प्रोटोडर्म, प्रोटोडर्म से डर्मेटोजन, डर्मेटोजन से आगे क्या बनेगा, एपिडर्मिस बनेगा। क्लियर। इस तरह प्लीरोम और पैरिब्लम का भी यही सीन है कि इनिशियल्स आर यहाँ पे प्रीडिस्टनाइज होते हैं और ओपन के अंदर प्रीडिस्टनाइज नहीं होते। क्लियर। इसमें उनकी पहले से डेस्टिनी कंफर्म नहीं होती। थोड़ा मैं स्टार्टिंग में उल्टा बोल दिया कि जो ओपन होते हैं उनकी डेस्टिनेशन पहले से कंफर्म नहीं होती, बल्कि क्लोज की क्या होती है, पहले से ही कंफर्म होती है। क्लियर।
कन्फ्यूजन फिर से दूर कर लेते हैं कि जो ओपन टाइप होती है ना, उसके अंदर इनकी डेस्टिनी पहले कंफर्म नहीं होती कि किसने सेल ने कौन सा सेल बनाना है। क्लोज के अंदर उनकी पहले से ही डेस्टिनी कंफर्म्ड होती है, ठीक है। प्लीरोम पेरिब्लम, इनकी डेस्टिनी पहले से कंफर्म नहीं होती कि कौन सा इनिशियल प्लीरोम बनाएगा, कौन सा इनिशियल पेरिब्लम बनाएगा। कौन सा इनिशियल कहाँ से बात आई है, हमने कहा कि एंजियो और जिम्नोस्पर्म के अंदर मोर देन वन इनिशियल होते हैं, यही बात है ना। तो मोर देन वन इनिशियल होते हैं, तो इसका मतलब डेस्टिनी का पता नहीं कि कौन सा इनिशियल प्लीरोम बना दे, कौन सा इनिशियल पेरिब्लम बना दे। लेकिन क्लोज के अंदर ये बात क्या होती है, बिल्कुल कंफर्म होती है। क्लियर, ये था हमारा रूट एपेक्स। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके जी, थैंक यू।